ओम शांति छोटे। ओम शांति भैया। क्या छोटे, आज की मुरली से क्या सीखा? भैया आज का गीत था तू प्यार का सागर है। बाबा ने कहा ये कोई सिर्फ बाबा प्यार का सागर नहीं है, वो तो ज्ञान का भी सागर है। दुनिया में ज्ञान और अज्ञान दोनों होते हैं ना, तो ज्ञान को दिन अज्ञान को रात कहते हैं, लेकिन ज्ञान अक्षर तो सबको पसंद है और वो अच्छा भी है। अज्ञान तो अच्छा नहीं होता। तो बाबा ने कहा मैं प्यार का सागर भी हूँ, ज्ञान का सागर भी हूँ। तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ, सद्गति देता हूँ, तुम्हें भक्ति से पूज्य बनाता हूँ और तुम्हें भक्ति का फल देता हूँ। तो बाबा ने ये हम बच्चों को कहा कि गीत से हम बच्चों को क्या समझना चाहिए। अभी आगे की मुरली आप रिवाइज करो भैया। हाँ छोटे, तो आज बाबा ने अंतिम तैयारी के बारे में भी कहा है कि दुनिया में कुदरती आपदाएं भी आएंगी। बाबा ने कहा गृह युद्ध होगा, कुदरती आपदाएं आएंगी, उनको आना ही है, विनाश में वो मदद करेंगी। मूसलधार बरसात पड़ेगी, भूखे मरेंगे सब, अर्थक्वेक होगी, नहीं तो सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य कैसे होंगे ना, इसलिए विनाश जरूर होगा। तो बाबा ने कहा बच्चे अच्छी रीति जानते हैं ये सब कपड़े धोए जाएंगे, यह बेहद की मशीनरी है। बाबा ने कहा मूत पलिती कपड़ धोए, इन कपड़ों की बात नहीं है, ये शरीर की बात है। आत्माओं को योग बल से धोना है, इसलिए 5 तत्व तमो प्रधान है, तो शरीर भी ऐसे बनते हैं। बाबा ने हम बच्चों को बताया कि अंतिम समय के लिए हमें बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। हाँ भैया, अभी तो सब तरफ ये हो ही रहा है, कुदरती आपदाएं चल रही है, विनाश हो रहा है, बारिश हो रही है, कहाँ तो गृह युद्ध हो रहे हैं, कहाँ आतंकी हमले हो रहे हैं। बाबा ने तो भैया बहुत सालों पहले ही बता दिया था ऐसे होगा। लोग तो ब्रह्मा कुमारी को हंसते भी थे कि विनाश होगा कहते हैं कहाँ है। इसलिए अभी जो जो हंसते थे ना भैया, सब देख रहे हैं कि विनाश की शुरुआत कैसे हो गई है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे सब होगा भैया, क्योंकि एक ही दिन में तो सारी दुनिया खत्म नहीं होंगी ना। इसलिए अभी भी हमारे पास थोड़ा समय है कि हम खुद को एक्यूरेट बना ले। हाँ छोटे, इसीलिए तो बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि मैं स्थापना करने सृष्टि पर आता हूँ, करण करावन हार हूँ, प्रेरणा नहीं देता हूँ, खुद आता हूँ, कर्मेंद्रियों से कर्म करता हूँ। बाबा ने कहा शरीर बिगड़ तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ ना, इसीलिए मैं प्रेरणा से नहीं करता हूँ। बाबा के लिए कहते हैं आप प्रेरणा करो हमारी पतित बुद्धि के लिए, पति की बुद्धि ठीक हो जाए, हमारी पतित बुद्धि भी ठीक हो जाए। लेकिन बाबा ने कहा मैं प्रेरणा तो इसमें नहीं देता हूँ, मैं तो खुद आता हूँ कर्म करने। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा मैं कर्मेंद्रियों से मुरली चलाता हूँ, जब तक कर्मेंद्रियों का आधार न ले तब तक मुरली कैसे चलाए। तो ज्ञान का सागर है तो सुनाने के लिए मुख चाहिए ना। अब तुम बच्चों को सारी दुनिया के आदि मध्य अंत का पता पड़ा है, पूरी नॉलेज मिली है, समझते हैं ज्ञान बिगर गति नहीं है, ज्ञान कौन दे, इसलिए अज्ञान मार्ग और ज्ञान मार्ग में फर्क तो देखते हैं हम बच्चे। तो बाबा ने कहा तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, अगर तुम्हारे लिए कोई ऐसा सुनेगा तो वंडर खाएंगे। हाँ भैया, बाबा तो हम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी कहता है। लोग तो सिर्फ कृष्ण को या देवताओं को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं, उनके हाथ में चक्र दिखाते हैं। अगर वो सोचे कि अरे ये कैसे स्वदर्शन चक्रधारी, तो वो तो हमें बेवकूफ समझेंगे कि कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी सोचते हैं, अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं। लेकिन भगवान हमें क्या दे रहा है तो सिर्फ हमें पता है भैया। बाबा ने ये भी कहा है ना आज कि देखो विनाश होगा, चिंगारी लगेगी 1-2 घंटे में, जैसे सारा मकान जलकर खत्म होता है वैसे विनाश भी जरूर होना है भैया। बड़े से बड़ी चोट है काम विकार की, काम महाशत्रु है। बाबा ने कहा विकार के लिए तो अच्छा है कि इससे अच्छा आप बर्तन साफ करें, झाड़ू पोछा लगाएंगे लेकिन पवित्र तो रहेंगे ना। तो बाबा ने कहा बहुत हिम्मत चाहिए। जब कोई बाप की शरण में आते हैं तो माया भी लड़ना शुरू करती है।
पांच विकार की बीमारी और अधिक उथल खाती है, इसलिए निश्चय बुद्धि होना चाहिए। तो बाबा ने कहा, यहाँ से लंगर उठा दिया है ना तुम लोगों ने, तुम तो मर गए हो। भैया ये पॉइंट तो मुझे बहुत अच्छे से याद है आज की, और इसीलिए आज की मेरा अभ्यास भी इसी पर चल रहा है कि बाबा ने कहा है तुम आत्मा भाई भाई हो, लेकिन भाई बहन भी हो। तो आज है ना भैया, मैं सोच ही रहा हूँ कि हम भाई भाई तो है ही, सारी दुनिया हमारी भाई बहन है, तो ये अभ्यास करना है आत्मा समझकर। हाँ छोटे, इसीलिए बाबा ने आज ये भी कहा है कि हमें शरीर से अलग होना है। इसके लिए कर्मेंद्रिय शांत होनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए देही अभिमानी बनने का, योग से काम लेना चाहिए। योग बल से ही तुम विजय प्राप्त कर सकते हो। विनाश के समय हमारी कर्मेंद्रियां शांत होनी चाहिए और उसके लिए हमें अभ्यास करना है। बाबा ने आज कुमारी को भी याद किया और कहा, कुमारियों के लिए जैसे मेहनत ही नहीं है, फ्री है। विकार में गई तो बड़ी पंचायत हो जाती। कुमारी रहना अच्छा है, नहीं तो फिर उधर कुमारी नाम बदलकर अदर कुमारी हो जाता है। युगल भी क्यों बने, इसमें भी नाम रूप का नशा चढ़ता है, यह भी मूर्खता है। बाबा ने कहा, युगल बनने के बाद पवित्र रहने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा चाहिए। बहुत है जो हिम्मत करते हैं, परंतु आँख की आंच आ जाती है तो खेल खलास। इसलिए बाबा कहते, कुमारी फिर भी अच्छी, अदर कुमारी बनने का ख्याल भी क्यों करना चाहिए। कुमारी का नाम वाला है, बाल ब्रह्मचारिणी। बाल ब्रह्मचारी रहना अच्छा है, ताकत रहती है, दूसरे कोई की याद नहीं आएगी। बाकी हिम्मत है तो करके दिखाओ, परंतु मेहनत है। दो हो पड़ते हैं ना, कुमारी है तो अकेली है, दो से द्वैत हो जाता है। जहाँ तक हो सके कुमारी हो रहना चाहिए। कुमारी सेवा पर निकल सकती है, बंधन में पड़ने से बंध जाते हैं, जाल बिछा जाता है, इसलिए बुद्धि फंस जाती है। ऐसे जाल में फंसना ठीक नहीं है। इसलिए कुमारियों के लिए बाबा ने कहा, अच्छा है कुमारियों ने नाम भी निकाला है, कन्हैया नाम गाया हुआ है ना। कुमारी हो रहना बड़ा अच्छा है, कुमारी के लिए बहुत सहज है, इसीलिए स्टूडेंट लाइफ को अच्छा कहते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा, बुद्धि में फ्रेश रहना चाहिए। कुमारों को भीष्म पितामह जैसा बनना है। कल्प पहले भी ऐसे बने हो बाप के फरमान पर, इसलिए परचिंतन छोड़ देना है। भूल चूक होती है, बच्चे गिर पड़ते हैं, दूसरे चिंतन में जाओ ही नहीं, तुम सोने जैसा बन जाओ, बस इतना ही। बाबा ने कहा, व्यर्थ झरमई जगमुई छोड़ दो, अपने आप का नुकसान नहीं करो। बाप कोई श्राप नहीं देते, पर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो आप ही श्रापित करते हैं खुद को। हाँ भैया, आज का तो हमारा और एक सम्मान हो गया। आज तो हमको बाबा ने कहा भीष्म पितामह जैसा बनना, तो आज मैं तो भीष्म पितामह वैसा समझूंगा और बहुत अच्छा पुरुषार्थ करूंगा। कुमारियों के लिए जो बाबा ने कहा वो तो बहुत अच्छी बात है भैया। कुमारी तो बहुत भाग्यशाली है, हमारे सेंटर की दीदियाँ तो कितनी प्यारी है, और हम बच्चों को तो कितना प्यार और मातृ स्नेह देती है, इसलिए वो तो बहुत श्रेष्ठ आत्माएं हैं, माँ समान है। इसलिए भैया हमें भी भीष्म पितामह बनना है, पिता जैसा होना चाहिए हमारा व्यवहार, तो ये सीखने जैसी बात है। हाँ छोटे, आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ, स्टेज को ऊंचा बनाने वाले सदा उपराम भव। स्लोगन में कहा, अपने स्वभाव को निर्मल बना दो तो हर कदम में सफलता समाई हुई है। अच्छा, ओम शांति। आप सभी को हम छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन कैसी लगी जरूर कमेंट्स करें। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।